और पाकिस्तान अगली बार अगर ऐसा नापाक कोशिश करेगी तो हो सकता है कि मोदी जी पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दें। आप देश की रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री से पूछना चाहते अमित शाह से, जब आप गृह मंत्री है तो आपके फोर्स कहाँ थे उस समय? उसकी जानकारी दीजिए हमें, फोर्स कहाँ थे? पहले तो वो ये सबूत दें कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि नहीं। जिस तरह की उनकी भाषा शैली है उससे लगता नहीं कहीं से कि ये सब लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं या हिंदुस्तान में वो रहते हैं। तो ऐसे लोगों की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, उनसे कहता हूँ सर जाओ, अभी वक्त है, वरना तुम में पाकिस्तानियों के अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि हम जब तक सबूत नहीं देखेंगे, आप जन ने असली ठिकानों पे लगाया है, असली ठिकानों को उड़ाया है या असली ठिकानों से कुछ किया है, तो हमें पता चलना चाहिए, जनता को दिखनी चाहिए। देखिए ऐसा है, जो लोग सबूत मांगते हैं उनको सोचना चाहिए कि हम भारतीय सेना पे प्रश्नात्मक चिन्ह कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बार भारतीय सेना ने जो कमाल करके दिखाया है और साथ ही साथ उनको सबूत भी देने का काम किया है कि आपकी जो सबूत मांगने की प्रक्रिया उसको आप खत्म करिए। आपने विकास दुबे की मौत देखा था ना, जब पकड़ के लाए वो वहाँ से महाकाल से और उसको मार दिया रास्ते में, क्यों भाई? कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है? कभी सीधी नहीं हुई। आगे भी उम्मीद नहीं पाकिस्तान से क्यों सुधरेगा, लेकिन अगर नहीं सुधरेगा तो मिटा दिया जाएगा। पकड़िए, आप पकड़िए, बैन लीजिए उनकी, कैसे क्या वो बैन लीजिए, हम कैसे मान ले? अभी उनकी जनरल कमांडर किसने, जम्मू का एक ने दिया ना बयान, उन्होंने बोला ये इंडिया का वो साजिश दिया और बोला गया था जो अभी मीडिया में चले गए, यही न्यूज़ चले गए, यही होगा, इतने लोग ऐसे पूछी जाएगी, तो वो भी झूठ है क्या? अगर हम उसको मानते तो इसको भी मानना पड़ेगा उनको, हमको सबूत दिखाएं। इनको लग रहा है कि भारत से इनका मुकाबला हो नहीं पाएगा, ये पानी को तरस, इनके घर खाने को है नहीं, ये जाके हमसे हमारे देश से मुकाबला करेंगे। हमारी देश की सेना अगर केवल आग दिखा देगी तो इनके नेता डर के बैठ जाते हैं, वही काम हुआ है। आज केवल ट्रेलर दिखाया रात में, और सुबह देखिए इनकी जो गीदड़ भपकी थी वो सब शांत हो गई है, वो समझौता करने को तैयार। लेकिन हमें अभी जब तक भरोसा नहीं, जब तक हमारे देश में आतंकवादी पकड़े ना जाएं। देखिए पाकिस्तान जब ये नापाक हरकत करेगा उसके घर में घुस के मारा जाएगा। वो गाना याद आ रहा है, हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे वतन तेरे लिए। मैं अपना को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। हमारी बहन बेटियों को आतंकियों ने धर्म पूछ के भूना है, गोलियों से भून दिया और उनका सिंदूर मिटा दिया। तो सिंदूर का जवाब हमने सिंदूर से ही दिया, ऑपरेशन सिंदूर से दिया है। और प्रधानमंत्री जी की जो छवि, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, बढ़ती रहेगी। हम ये पाकिस्तानियों को मज़ा सिखा देते, और ये हमारे बहुत अच्छा काम किया। ऐसा काम आज तक कोई प्रधानमंत्री हमारे देश का काम नहीं किया था जैसे भाई मोदी इस समय किए। इन सबको अब हमारे देश की सारी जनता खुश है। कहीं ना कहीं देर रात जो स्ट्राइक हुई है उससे सभी भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान है और एक संतोष है कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो कि ईंट का बदला पत्थर से देंगे। देखिए पाकिस्तान और कुत्ते की पूंछ वो बराबर है, वो सुधरने वाला नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे देश के रक्षा मंत्री जी हों, चाहे अमित शाह जी गृह मंत्री हों, लगातार तीनों इतने मजबूत पिलर हैं देश के कि आने वाले समय में पीयूके भी हमारा होगा। क्यों देखिए सिर्फ अमित त्रिपाठी को नहीं, पूरे देशवासियों को आज उत्साह है उनके मन में, क्योंकि जिस प्रकार से पीड़ा थी, जो पहलगाम में घटना घटी थी, हमारी बहनों का जो सिंदूर छीनने का काम आतंकियों द्वारा किया गया था, पाकिस्तान द्वारा किया गया था, उसका जवाब, करारा जवाब हमारी सेना और हमारी सरकार ने लिया। आज सभी लोग उत्साह में, आज पूरा देश उत्साह में कि हमारे चंद सैनिक पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम कर सकते हैं। देखिए पाकिस्तानियों के लिए कार्रवाई कितना भी कर लिया जाए वो कम इस नाते रहेगा कि पाकिस्तान चिंदी जैसा है। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान इतना बड़ा है कि वो भारत से कभी कंपेयर कर सके। केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से पहलगाम हमले का बदला ले लिया है, कल रात में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे, इन ठिकानों पर हमला बोलकर पाकिस्तान को बिल्कुल तरीके से, पाकिस्तान ने जो सोचा नहीं था, भारत ने उससे बढ़कर कार्रवाई की। मेरे पीछे पोस्टर लगा हुआ है, इसमें लिखा गया है 22 अप्रैल को आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया गया, उसमें कहा गया था मोदी को बता देना ये नया भारत है, मोदी का भारत है। 7 मई को मोदी जी ने जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो नहीं सोचा था उससे बढ़कर पाकिस्तान पर हमला किया गया है। और भारत सरकार की बात कर ली जाए तो भारत सरकार का शुरुआत से यही कहना था कि हमले के बाद से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे लोग आखिर क्या सोच रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा शाह, प्रदेश सचिव हूँ मैं। आज अखिलेश जी के नेतृत्व में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है, क्या दिशा निर्देश आप लोगों को मिले हैं? दिशा निर्देश पहले तो ये जो पहलगाम हत्या हुई है, ये इस पे पहले बात तो इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश की मैटर है। ये देश के हमारे 26 लोग मर गए, जिसके शोक में हम लोगों ने बहुत कुछ किया भी।
और हम लोग इसको लौटा तो नहीं सकते, लेकिन उस विषय पे पहले जरूरी है जो सरकार ने एयर स्ट्राइक कर दिया। देखिए सरकार ने किया तो करके दिखाएं, किया नहीं है करके दिखाएं। कि कहते तो बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। ये जनता को जुमला दिखा देते जी हम कर दिए, ये करवा लिए। आप करो, हम लोग आपके साथ हैं, आप करो। तो क्या आपको लगता है एयर स्ट्राइक नहीं हुई अभी? हमें अभी जब तक भरोसा नहीं, जब तक हमारे देश में आतंकवादी पकड़े ना जाएं। आतंकवादी पकड़िए, जड़ से पकड़िए। सही हमारे नेताजी बोले ना, जड़ पहले जड़ पे पहुंचिए। जब जड़ पहुंचेंगे, देखो पेड़ पे हमला करोगे डहलियां अपने आप गिरेंगी, तो आप जड़ पे पहले पहुंचो। आतंकी जो ठिकाने थे, ठिकानों में जाकर मिसाइलें छोड़ी गई। सरकार का कहना है पाकिस्तान का जो भी आतंकी संगठन जितने थे उनको तख्ता नाबूद कर दिया, उनको नामो निशान उनका मिटा दिया गया। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ है? अभी नहीं हुआ। ये पकड़िए, आप पकड़िए, बैन लीजिए उनकी। कैसे क्या वो बैन लीजिए, हम कैसे मान ले? अभी उनकी जनरल कमांडर किसने, जम्मू का एक ने दिया ना बैन। उन्होंने बोला ये इंडिया का वो साजिश दिया, और बोला गया था जो अभी मीडिया में चले गए, यही न्यूज़ चले गए, यही होगा, इतने लोग ऐसे पूछी जाएगी, तो वो भी झूठ है क्या? अगर हम उसको मानते तो इसको भी मानना पड़ेगा उनको। हमको सबूत दिखाएं। इतनी वीडियो जारी हो रहे हैं, सरकार की तरफ से गाइडलाइन हो रही है। आप बाकायदा उसके वीडियो जारी करिए, आप वीडियो में दिखाइए आप क्या कर रहे हैं। सामने वाले बैन लीजिए। आप उसको मार के हटा देते, उसकी सारी वो खत्म कर देते, उसको पकड़ के उसके बैन लीजिए। उसके डहलिया कहाँ है? आपने विकास दुबे की मौत देखा था ना, जब पकड़ के लाए वो वहाँ से महाकाल से, और उसको मार दिया रास्ते में। क्यों भाई? पहले उससे पूछताछ करते, उसकी में और गैंग में क्या कितने लोग हैं, कितना क्या है, सब पकड़े तो जाएं। आप पकड़ते किसी को नहीं, एक को मार के पूरी ये जड़ खत्म नहीं होता। डहलिया अपने फिर रास्ता बना लेते हैं। तो आप पहले जड़ को खत्म करने से पहले जड़ को पकड़िए, उससे उगलवाइए। कितने लोग हैं तुम्हारे गिरोह में, कितने क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हैं, कहाँ तुम्हारे हैं गिरोह। भारत सरकार का कहना है 70 से 80 आतंकी ठिकानों को खात्मा कर दिया गया है। पाकिस्तान की यही कह रहा है कि भारत सरकार आगे कार्रवाई ना करे, हम बातचीत करने तैयार हैं, भारत को जवाब हम नहीं देंगे। क्या आपको लगता है जो भारत तक कार्रवाई की गई पर्याप्त है? अभी आपने देखा है, आपने सबूत देखा है इसकी? हमने नहीं देखा, लेकिन अभी तक अगर हम देख लेंगे तो फिर इस बात पे बात करेंगे। अभी हमने देखा नहीं मान सकते, क्योंकि हम जब तक सबूत नहीं देखेंगे। अब ने असली ठिकानों पे लगाया है, असली ठिकानों को उड़ाया है, या असली ठिकानों से कुछ किया है, तो हमें पता चलना चाहिए, जनता को दिखनी चाहिए, सबूत मिलनी चाहिए हमको। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, सरकार का भी दावा है। देखिए इनकी जुमला भी हो सकता है, इसमें इसके जुमला भी हो सकता है। जनता को, अभी जनता क्योंकि विरोध में आ गए हैं। देखिए सब जनता गुस्से में है, देश की मैटर है, भारतीय देश का मामला है, तो देश उसको, पूरे देश उनके ऊपर हावी है, तो देश को बहकाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो परिजन है जिनके अपने गए हैं, जो महिलाएं विधवा हुई, उनका साफ तौर पर कहना है भाई प्रधानमंत्री ने कार्रवाई कर दी। वो लोग तो बता रहे हैं कि कार्रवाई हो गई है। वो क्या पता, उनके पास भी बहुत सारे, देखिए मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, वो डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, लेकिन हमको सबूत चाहिए। अच्छा, सबूत चाहिए, हमें सबूत चाहिए। सबूत दिखाएं, हम चुप हो जाएंगे, नहीं तो कार्रवाई करें। भारत की हमारी सुरक्षा उनको देना पड़ेगा। भारत की, वो देश की रक्षा, वो कहते हैं ना हम देश की रक्षा करते हैं। हमारी सभी भाई बहनें हमारी सब सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित हैं आपकी बेटी? हम ये एक छोटी सी बात कर रहे हैं, ठीक है उनके हमले में कोई हाथ नहीं था। आप ये बताइए उस समय फोर्स कहाँ थे आपकी? आपकी फोर्स कहाँ थे? 20 मिनट तक फोर्स वहाँ पहुँचे नहीं। जब गोलियाँ चली होगी, पूरी आवाज़ हुई होगी, क्षेत्र में आवाज़ हुई होगी, तो उस समय फोर्स कहाँ थे? वहाँ पे मौजूद कहाँ थे फोर्स? फोर्स को क्यों हटा दिया गया था उसमें? वहाँ की पब्लिक जो मरे हैं वो खुद भी बोल रहे हैं, उनके परिजन बोल रहे हैं जहाँ कोई फोर्स नहीं थे, यहाँ फोर्स आए भी नहीं थे, मरने के बाद भी फोर्स यहाँ पे नहीं आए थे। बताइए 20 मिनट तक यहाँ फोर्स पहुँचे नहीं, मेरा पति जिंदा होता। अगर फोर्स आई होता तो मेरा पति जिंदा होता। तो बताइए 20 मिनट तक किसी मरने के लिए आपने छोड़ दिया? आप देश की रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री से पूछना चाहते, अमित शाह से, जब आप गृह मंत्री है तो आपके फोर्स कहाँ थे उस समय? उसकी जानकारी दीजिए हमें, फोर्स कहाँ थे, प्रेजेंट टाइम में फोर्स कहाँ थे, उसकी जानकारी हमें दे दें, हम चुप हो जाएंगे। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री कहना भाई बख्शे नहीं जाएंगे, जिन्होंने जो कुछ किया है कार्रवाई लगातार चल रही है। कुछ ये बताए, अगर उनको इतनी ममता थी, बिहार में वो क्या करने गए थे? अपनी बहन की बारात लेने गए थे? अपनी बहन की बारात करवाने गए थे क्या? क्योंकि उनकी बीवी और बच्चे तो है ही नहीं ना, बीवी ना साथ रहती, बच्चे है ही नहीं ना, तो वो बहन की बारात करवाने गएंगे बिहार में नीतीश के साथ बैठ के वहाँ हंस रहे थे। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुई, इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात भर पूरा लीड कर रहे थे, जब तक पूरा ऑपरेशन। छोड़िए इनकी जुमलेबाज, इनके क्या बोले, मुंह से बहुत कुछ बोलने का मन होता, लेकिन नहीं बोल सकते हम लोग पार्टी में शिक्षा नहीं दिया। लेकिन हम सिर्फ इतना पूछे, मरे वो जिस दिन, उसके बाद वो क्या वहाँ बिहार क्या करने गए थे? चुनाव बिहार में क्या हंस रहे थे? क्यों हंस रहे थे? वो क्यों हंस रहे थे नीतीश के साथ बैठ के? उनको दुख था कि उनकी बेटी नहीं थी, उनकी माँ नहीं थी, वहाँ उनकी बहन नहीं थी,
वो देश की माँ बहनें थी, ठीक है ना। उन माँ बहनों के बारे में सोचे होते तो बिहार के रद्द कर दिए होते। वो जरूरी नहीं था, देश की रक्षा जरूरी था। गृह मंत्री भागते दौड़ते दिखा रहे मीडिया में, अरे वो भागना दौड़ना जुमलेबाजी था तुम्हारा। अच्छा, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, सब कुछ हो गया है, क्या अभी भी आपको सबूत चाहिए? हाँ नाराज हैं, हाँ बिल्कुल सबूत चाहिए हमको। सामना चाहिए, उनकी जो मेन जड़ है उसको पकड़िए, उससे उस सामने वीडियो कॉलिंग करवाइए। आप वीडियो कॉलिंग कराएं, आप दिखाइए जनता को, आप जनता को दिखाइए, सबूत दिखाइए जो देखियो ये है आतंकवादी गिरोह, इसको मैंने पकड़ा, फिर मारिए। मारने का तो आपको अधिकार हम लोग दे ही रहे। अच्छा, मोदी जी को मतलब जाना पड़ेगा, वहाँ जाना चाहिए? बिल्कुल, मोदी क्यों जाएंगे? आपकी रक्षा कहाँ है? रक्षा मंत्री की फोर्स कहाँ है? पकड़ के लाइए उनको, पकड़ के लाइए उनको, कहाँ है उसको पकड़ के लाइए। क्यों आपका फोर्स अगर वहाँ तक जा सकते हैं, बम फेंक सकते, कुछ भी, आप उनको नास्तुम जो भी कर रहे हैं हमने अभी नहीं देखा। सरकार ने राफेल विमान भेजे हैं, काफी पाकिस्तान में तहताई मची हुई है। हमारे लोगों की मौत होगी, देखिएगा आप, देखिएगा हमारे लोग आधे मरेंगे, हमारे फोर्स, हमारे जो भाई हैं वो सब अपने परिवार से बेघर हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? विक्रांत उपाध्याय। उपाध्याय जी, आज ब्राह्मण महासभा का अखिलेश जी ने आयोजन किया है। अखिलेश जी ने क्या दिशा निर्देश आप लोगों को दिए हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने निर्देश दिया है, निर्देश का दिया है, आश्वासन दिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो जिस प्रकार इसके पहले ब्राह्मणों के साथ में हम खड़े थे, उसी तरह से सरकार बनने के बाद भी खड़े रहेंगे, जैसे आज है, कल थे और आने वाले कल में भी खड़े रहेंगे। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों पर अत्याचार उत्पीड़न कर रही है, ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश के सभी लोगों ने संकल्प लिया है आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कि सभी लोग, जो गलती थोड़ा बहुत हो गई थी जिसकी वजह से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, अब वो गलती नहीं करना है और पुनः अखिलेश यादव को 2027 में मुख्यमंत्री बनाना है। अच्छा, पहलगाम में जो हमला हुआ था 22 अप्रैल को, उसका बदला भारत सरकार ने कल ले लिया है। क्या आपको लगता है भारत सरकार ने बदला पर्याप्त ले लिया है? इसके लिए जो भी सैनिक भाई हमारे आगे बढ़ करके किए हैं उनके लिए सलाम करता हूँ। अभी भी लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। देखिए, कोई सैनिक भाई के लिए सम्मान है। आज पूरा भारत अगर सकुशल है तो अपने सैनिक भाइयों के लिए है। उसमें जो चमचे टाइप के लोग हैं, जो नेता टाइप के लोग हैं, जो 24 घंटा सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, वास्तव में अगर बात करें तो जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश से यात्रा करके और जैसे ही तुरंत मीडिया के माध्यम से दिखा दिए हैं कि तुरंत एयरपोर्ट पर बैठक बुलाइए, ये बुलाइए, वो बुलाइए, और जा करके बिहार में गरजने का काम किए, वो सीधा राजनीतिक मुद्दा था और कुछ नहीं है। सही मायने में अगर कोई हमारे देश के लिए 10 कदम, 1 कदम, 2 कदम चलता है तो हमारे भाई भारतीय सैनिक है, उनके लिए सलाम। अच्छा, कल एयर स्ट्राइक, जो सरकार का कहना है एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर दी गई है, पाकिस्तान से जो आतंकवाद है उनको तख्ता पूरा मिटा दिया गया है। आतंक का जितना ठिकाना था भारत सरकार ने उस पर कड़ी कार्रवाई की। क्या आपको लगता है इतनी कार्रवाई पाकिस्तान के लिए पर्याप्त है? देखिए, पाकिस्तानियों के लिए कार्रवाई कितना भी कर लिया जाए वो कम इस नाते रहेगा कि पाकिस्तान चिंदी जैसा है। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान इतना बड़ा है कि वो भारत से कभी कंपेयर कर सके, कभी नहीं कर सकता है। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं, पिपरा बसंत से। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, हमारा पिपरा बसंत गांव ही भारी पड़ जाएगा पाकिस्तान को मिट्टी से मिलाने के लिए। लेकिन उसी बात को अगर आज आपके प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मुद्दा बना करके काफ़ी चीज़ में सराहनीयता लेना अगर चाहते हैं, तो यह समझ लीजिए जिसके क्या नाम है आँख पर पट्टी ठोकना चाहते हैं, अब वो समय ख़त्म हो गया। क्योंकि सबको मालूम है कि हमारे चंद सैनिक पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम कर सकते हैं। मिशन सिंदूर की बात की जाए, प्रधानमंत्री ने वहाँ की मिशन सिंदूर, जिन लोगों ने बच्चों का सुहाग उजाड़ा है, जिनकी शादी नहीं हुई थी, किसी की 6 दिन पहले, किसी की 2 महीने पहले, और धर्म पूछ कर मारा गया, तो पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार के साथ हमेशा खड़ा रहा है। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, विपक्ष खड़ा भी रहा है और जैसे आज हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा भी है कि अगर हम अपने देश के बदला पाकिस्तान से लेने के लिए जिस भी स्तर पर सरकार कहेगी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तो सरकार के साथ हर कदम पर खड़े हैं, क्योंकि नेतृत्व सरकार ही करेगी। तो पार्टी खड़ी है और पार्टी के सभी लोग खड़े हैं और देश के सभी ब्राह्मण समाज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। सरकार ने अभी तक जो कुछ किया है, सहमत हैं आप सरकार से? देखिए, सरकार ने क्या किया क्या नहीं मुझे नहीं किया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारतीय सैनिक ने किया, उनको बार बार सलाम। आप जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी कार्यालय की बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की बात कर ली जाए, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हमेशा एक पोस्टर लगा रहता है अमित त्रिपाठी जी के द्वारा। आज हमारे साथ बातचीत करने मौजूद है अमित जी।
सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक कर दिया है? देखिए, सिर्फ अमित त्रिपाठी को नहीं, पूरे देशवासियों को आज उत्साह है उनके मन में, क्योंकि जिस प्रकार से पीड़ा थी, जो पहलगाम में घटना घटी थी, हमारी बहनों का जो सिंदूर छीनने का काम आतंकियों द्वारा किया गया था, पाकिस्तान द्वारा किया गया था, उसका जवाब, करारा जवाब हमारी सेना और हमारी सरकार ने लिया। आज सभी लोग उत्साह में, आज पूरा देश उत्साह में। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं ढोल और नगाड़े बज रहे हैं, कहीं डांस हो रहा है, कहीं पटाखे फूट रहे हैं। तो ये भारतीय सेना का पराक्रम है और आज हम सब इसी उत्साह में, और ये केवल देशवासियों को एक संदेश है जो हमारी सरकार ने किया है, उसमें हम देश की सेना और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। अमित जी, मिशन सिंदूर की बात की जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान शुरुआत से लगातार कह रहा था हमले, भारत कार्रवाई करेगा, भारत कार्रवाई करेगा, अब रक्षा मंत्री का बयान आ रहा है कि भाई बातचीत करने तैयार, भारत हमला ना करे। क्या आपको लगता है भारत के लिए अच्छा समय है पीओके वापस लेने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे हमारे देश के रक्षा मंत्री जी हों, चाहे अमित शाह जी गृह मंत्री हों, लगातार तीनों इतने मजबूत पिलर हैं देश के कि आने वाले समय में पीओके भी हमारा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तो केवल एक ट्रेलर दिखाया है भारत की सेना ने और सरकार ने, तभी वो गीदड़ भपकी में अब दे रहे थे, वो भी शांत हो गई है। अब इनको लग रहा है कि भारत से इनका मुकाबला हो नहीं पाएगा। ये पानी को तरस रहे, इनके घर खाने को है नहीं, ये जाके हमसे, हमारे देश से मुकाबला करेंगे। हमारी देश की सेना अगर केवल आग दिखा देगी तो इनके नेता डर के बैठ जाते, वही काम हुआ है। आज केवल ट्रेलर दिखाएगा रात में, और सुबह देखिए इनकी जो गीदड़ भपकी थी वो सब शांत हो गई है। वो समझौता करने को तैयार, लेकिन देश के प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री हैं जो समझौता नहीं करते। वो देश की जो सुरक्षा है वो सर्वप्रथम है, देश की जिम्मेदारी को लेकर वो आगे बढ़ते, जो देश हित में होगा वही देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे साहब ने कहा है भाई अभी ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान जिस तरीके से कायराना हरकत किया है, मोदी ने तीसरी बार पाकिस्तान को घर में घुसकर खदेड़ा है, क्या आपको लगता है मोदी सरकार की कार्रवाई से अब पाकिस्तान आगे के लिए सुधरेगा? देखिए, पाकिस्तान और कुत्ते की पूंछ वो बराबर है, वो सुधरने वाला नहीं है। उसको करारा जवाब देने की ज़रूरत थी, करारा जवाब दिया गया और पहली बार नहीं है। एयर स्ट्राइक हो, उरी देखा आपने, जिस तरीके से पुलवामा के बाद जो मोदी जी ने कार्रवाई की, हमारी सेना ने कार्रवाई की। आज कहीं ना कहीं देश को भरोसा, आप केवल अमित त्रिपाठी से नहीं, आप जितने भी देशवासियों के पास जाएंगे, आप पूछ लेंगे तो देश का भरोसा मोदी जी में है और देश की जनता विश्वास करती है। इसीलिए मोदी जी पर विश्वास करते हुए लोगों को पता था कि मोदी जी ने कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, तो उनका हक मिट्टी में मिलने का होगा, और वो कम देर रात वो घड़ी आ गई। जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया है, मिशन सिंदूर को आप कैसे देखते हैं? मिशन सिंदूर जैसा कि 22 तारीख को पहलगाम में जो घटना हुई थी, कायरतापूर्ण घटना थी, और हमारे निहत्थे परिवार के लोगों पर जिस तरह से गोलियां चलाई गई और उनको जिस तरह से वहाँ पे वो लोग गए थे उस उद्देश्य से अपने खुशियाँ मनाने अपने परिवार से, और आज कहीं ना कहीं देर रात जो स्ट्राइक हुई है उससे सभी भारतीयों के चेहरे पे मुस्कान है और एक संतोष है कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हैं जो कि ईंट का बदला पत्थर से देंगे। हमारे राफेल विमान का मजाक पाकिस्तान की मीडिया में बनाया जा रहा था, उसी राफेल विमान ने पाकिस्तान को तख्ता पलट कर दिया। पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी है, वहाँ की सरकार के जो रक्षा मंत्री है वो कह रहे हैं भाई बातचीत करने तैयार है, भारत कार्रवाई ना करे। क्या आपको लगता है भारत सरकार के लिए सबसे अच्छा समय पीओके वापस लेने का? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। भारत की जितनी भी एक एक इंच ज़मीन है उसको वापस लेने का काम सदैव मंचों से भाषण में भी कहा गया है कि जो हमारा है उसे हम वापस लेकर रहेंगे। और रही बात राफेल की, तो हमारे घर में भी कुछ चंद नेता हैं जो इस तरह के विमानों के मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने देर रात जब वो उठे होंगे सुबह तो उन्होंने जो वीडियोज़ देखे होंगे कि जिस तरह से परखच्चे उड़े हैं पाकिस्तान की ज़मीन पर, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बता रहे होंगे कि राफेल क्या कर सकता है। भारत में ही कुछ पार्टियां हैं, कुछ नेता हैं जो हमेशा स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े करते रहे, भाई स्ट्राइक नहीं किया, उनके लिए क्या कहेंगे? अब तक बात तो वीडियो भी रिलीज कर दिया गया है। देखिए, ऐसा है, जो लोग सबूत मांगते हैं उनको सोचना चाहिए कि हम भारतीय सेना पे प्रश्नात्मक चिन्ह कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बार भारतीय सेना ने जो कमाल करके दिखाया है, और साथ ही साथ उनको सबूत भी देने का काम किया है कि आपकी जो सबूत मांगने की प्रक्रिया उसको आप खत्म करिए, और भारतीय सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाना कहीं ना कहीं अपने देश पे प्रश्न चिन्ह उठाना। भारत की बेटियों ने जो पूरा ऑपरेशन को लीड किया है, उनका साफ तौर पर कहना है पाकिस्तान अगर अब कुछ भी करेगा जवाब फिर तैयार उनके लिए। क्या कहना चाहेंगे आज के समय के भारत को, पहले के भारत को, आज के भारत में कितना बदल गया मोदी का भारत? बिल्कुल, ये बदला हुआ भारत है। जैसा कि आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी 2 महिला अफसर पूरा ब्रीफ कर रही थी इस ऑपरेशन सिंदूर को। कहीं ना कहीं मोदी जी ने दिखा दिया कि जिस तरह से आपने निहत्थे भारतीयों के महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने का काम किया था, आज 2 महिला अफसर इस ऑपरेशन को ब्रीफ कर रही थी। तो ये बदलता हुआ भारत है। यहाँ नारिया शक्ति भी उतनी मजबूत है जितना पुरुष मजबूत है। भैया, क्या नाम आपका? अतुल सिंह। अतुल जी, जिस तरीके से मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान के लिए इतना सबक काफी है और होना चाहिए आगे भी?
देखिए पाकिस्तान जब जब ये नापाक हरकत करेगा उसके घर में घुस के मारा जाएगा और मुझे लगता है ये उसके लिए आखिरी चुनौती होगी। इसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होगी कि ये भारत देश को आंख उठा के देखे। क्या आपको लगता है जिन परिवारजनों ने अपनों को खोया उनको आज शांति मिली होगी? हमेशा कह रहे थे मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। बिल्कुल बहुत बड़ी ये शांति है। जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा उसी नाम से ऑपरेशन सिंदूर दे के मोदी जी ने घर में घुस के मारा है। और पाकिस्तान अगली बार अगर ऐसा नापाक कोशिश करेगी तो हो सकता है कि मोदी जी पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दें। जो लोग हमेशा राजनीति पार्टियां हैं, कुछ भारत में ही ऐसी पार्टियां ऐसे ही लोग हैं जो हमेशा सवाल उठाते थे मोदी सरकार ने पुलवामा अटैक नहीं किया, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, हमेशा सबूत मांगते थे। अब तो वीडियो रिलीज कर दिया। क्या लगता है ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से कहना चाहेंगे जिस प्रकार आपने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करी है इसी प्रकार एक भारत में सर्जिकल स्ट्राइक होने चाहिए। जो देश में विद्रोही के रूप में ऐसे लोग छुपे हुए हैं उनके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए और उन्हें पाकिस्तान भेजना चाहिए। हमारे राफेल पे नींबू मिर्च लगा के पाकिस्तान के चैनलों में टीआरपी बटोरी गई। आज उसी राफेल ने पाकिस्तान को दिखा दिया भैया हमारे राफेल में हम जो बोलते हैं वो करते हैं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत के बाद अब एक बार फिर गिड़गिड़ाएगा भारत के सामने? देखिए ये सब कांग्रेसी नेताओं के परपंच है। ये हमेशा से अपने देश ही में रह के जो उनके अजय राय जी ने बयान दिया पाकिस्तान की न्यूज़ उसको छापती है। कितनी बेशर्मी की बात है। वो भारत को इतना बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। इन जैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारत की सीमाओं को नाक सके। और उनके जो क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया जाए, हम लोग कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। वो क्या ये सब कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं करेंगे, उनकी हिम्मत ही नहीं है कि कार्रवाई कर दे। और भी लोग हमारे साथ हैं बातचीत करने के। दादा क्या नाम आपका? हमारा शैलेश कुमार सिंह नाम है। शैलेश जी, जिस तरीके से भारत सरकार ने कल एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान के 60 ठिकानों पर, जिस तरीके से मिसाइलें दागी गई हैं, क्या आपको लगता है मोदी सरकार की कार्रवाई सही थी बिल्कुल इस समय? हाँ, मोदी जी की कार्रवाई बहुत सही रही। मोदी जी भी जो किए हैं, रक्षा मंत्री जी जो भाई माननीय राजनाथ सिंह जी किए हैं, अमित शाह जो किए हैं, ये बहुत अच्छा ही काम किए हैं। हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम रहा। अगर ऐसा रहते तो इस समय केवल योगी जी को अगर वहाँ भेज देते तो योगी जी भी भाई वहाँ हम ये पाकिस्तानियों को मज़ा सिखा देते। और ये हमारे बहुत अच्छा काम किया। ऐसा काम आज तक कोई प्रधानमंत्री हमारे देश का काम नहीं किया था जैसे भाई मोदी इस समय किए। इन सबको अब हमारे देश की सारी जनता खुश है। कोई भी है जनता जो भी नाराज़ रही, ये सब इस समय भाजपा से खुश है कि क्योंकि ऐसा अच्छा काम किए। खून के बदला में जो खून लिए भैया, ये है हमारे जो जिस माताओं और बहनों का सिंदूर उजड़ गया था, उन जिसका सिंदूर उजड़ा, जिसका परिवार गायब हुआ और जिसके माँ बाप भाई मारे गए, जिसका परिवार बच्चे अनाथ हुए, तो उनके मन में बड़ी खुशियाँ आई है। ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही कार्रवाई होना चाहिए। 9 ठिकाने हैं, उसके लिए वैसा है सैनिक, देश की जनता सबको साथ देना चाहिए। आपको लगता है भारत सरकार की जो कार्रवाई है पाकिस्तान की इतनी पर्याप्त है, अभी और होनी चाहिए इनके लिए कार्रवाई? हाँ, अभी तो और होनी चाहिए। पाकिस्तान का तो भाई जो भी जितने भी आतंकवादी हैं उन सबको नष्ट होना चाहिए, चाहे लश्कर-ए तोयबा हो, चाहे ISI हो, जितने भी संगठन हैं, जितने आतंकवादियों का संगठन है, सभी संगठन का अंत होना चाहिए। ठीक है। दादा क्या नाम आपका? अशफाकुल्लाह खान। अशफाक जी, जिस तरीके से भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे की है, क्या आपको लगता है पाकिस्तान अब सुधरेगा भारत की स्ट्राइक के बाद? कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है? कभी सीधी नहीं हुई। आगे भी उम्मीद नहीं पाकिस्तान से क्यों सुधरेगा, लेकिन अगर नहीं सुधरेगा तो मिटा दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ देश में ऐसी पार्टियां, ऐसे लोग जो हमेशा सबूत मांगते थे, इस बार जो एयर स्ट्राइक की गई मिशन सिंदूर जो भारत सरकार का था, इस सरकार के मिशन सिंदूर को कितना ज़्यादा सबूत के तौर पर लोग हमेशा मांगे, इस बात तो वीडियो रिलीज कर दिया। क्या लगता है विपक्षों के लिए क्या कहेंगे? पहले तो वो ये सबूत दें कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं कि नहीं। जिस तरह की उनकी भाषा शैली है उससे लगता नहीं कहीं से कि ये सब लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं या हिंदुस्तान में वो रहते हैं। तो ऐसे लोगों की मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। उनसे कहता हूँ सर जाओ, अभी वक्त है, वरना तुम में पाकिस्तानियों के अंतर नहीं रहेगा। हमारे जो लड़ाकू विमान हमारा राफेल है, उसकी राफेल विमान का मजाक बनाया जा रहा था नींबू मिर्च लगा के। क्या आपको लगता है मोदी सरकार ने जो पाकिस्तान को भी ट्रेलर दिखाई, पूरी फिल्म बननी चाहिए इस पर आगे? इन अच्छा मौका पीओके लेने का? देखिए, पाकिस्तान को गलतफहमी थी, वो देख रहा था 2014 से पहले भारत। 2014 के बाद से जब से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, भारत का स्वरूप बदल गया है। भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत सक्षम है अपने दुश्मन मुल्कों को जवाब देने के लिए, और जवाब दिया है। कल चूहे की मौत मारा है और आगे भी इस तरह की हरकत करेगा उन्हें, तो इससे बड़ी मौत मारी जाएगी। उन्होंने हमारे निहत्था मासूम लोगों को निशाना बनाया। भारत सरकार ने जो कार्रवाई की, किसी निर्दोष की जान नहीं गई है। भारत सरकार का मेन मकसद ये था कि जो आतंक को पनाह दे रहा है पाकिस्तान, आतंक के जितने ठिकाने, सारे ठिकानों को मटिया मेट कर दिया गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हमेशा कहते हैं कि
क्या आपको लगता है कि जनता का विश्वास जो मोदी पर था और बढ़ेगा कि अब ऐसा ही रहेगा पहले की तरीके? देखिए, हम लोग शांतिप्रिय देश के लोग हैं, भारत शांतिप्रिय देश है, इसकी छवि यही है। लेकिन हम उस चीज़ को नहीं भुला सकते जो हमारे सीने पे करी गई है। हमारी बहन बेटियों को आतंकियों ने धर्म पूछ के भूना है, गोलियों से भून दिया और उनका सिंदूर मिटा दिया। तो सिंदूर का जवाब मैं सिंदूर से ही दिया, ऑपरेशन सिंदूर से दिया है। और प्रधानमंत्री जी की जो छवि, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी, बढ़ती रहेगी। जिस तरीके से हमला किया गया था कायराना, उसके बाद अचानक से एयर स्ट्राइक कर दी गई है, इस समय आप कैसा महसूस करें? क्या आपको लगता है इतनी सजा इनके लिए पर्याप्त है या और करना चाहिए इनके लिए भी? मैं अपना को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे फ़ख्र हो रहा है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। और एक जो फिल्म आई थी काफ़ी पहले, कर्मा, जिसमें गाना था, वो गाना याद आ रहा है, हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे वतन तेरे लिए। लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा था भारत सरकार पे, भाई मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। जिस तरीके से उनके घर में जाके मोदी सरकार ने तीसरी बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, क्या आपको लगता है इमरान खान हो गए, नवाज शरीफ हो गए, अब शहबाज शरीफ हैं, इतनी कार्रवाई करने के बाद पाकिस्तान अपनी हरकतें सुधारेगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा गीदड़ भपकी तरीके की कायराना हरकत करेगा? देखिए, पाकिस्तान सुधरने वालों से नहीं है। अगर सुधरना होता तो आज वो एक अच्छा मुल्क बन गया होता। विश्व में पाकिस्तान की क्या छवि है, जग जाहिर है। हिंदू मुस्लिम को लेकर जो अक्सर चला रहता है, भाई मुस्लिम है, धर्म पूछ के मारा है, हमारा भारत में आप रहते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं सब चीज़ों से? देखिए, धर्म पूछ के किसी पे हमला करना ये काराना है और बहुत धिक्कार की बात है। और इस्लाम धर्म तो किसी बेगुनाह को खून करने की ऐसी बनाई है, और इस तरह का इस्लाम के नाम पे कत्ल करना, ये इस्लाम को शर्मसार करने वाली बात है। हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने पहलगाम में जो घटना हुई थी, घटना के बाद मोदी सरकार ने जिस तरीके से कल एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पे की, उसको लेकर लोगों में खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो एक विश्वास रहता है, वो विश्वास को फिर देखा गया है। प्रधानमंत्री से लोगों की जो अपेक्षाएं थी, प्रधानमंत्री मोदी ने इस एयर स्ट्राइक कर लोगों को एक बार फिर से विश्वास जगा दिया है कि मोदी के हाथ में देश सुरक्षित है। लोगों ने विभिन्न तरीके से अपनी राय बताई है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली खबर पर। देखते रहे 24 अड्डा न्यूज़। सुबह मौस्ती, लखनऊ से।